बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 30 मई साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज हम आपसे मज़ीद अहम तरीन ख़बरें शेयर करेंगे जी, और वो होंगी चाइना इंडिया से मुताल्लिक़ और अमेरिका से मुताल्लिक़ इस वक्त क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पे दिल्ली में क्या चल रहा है। इबरतनाक शिकस्त के बाद, अपने 4 इलाके गंवाने के बाद, 4 इलाकों पे चाइना के कब्ज़े के बाद इंडिया में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, मोदी सरकार में क्या चल रहा है, अजीत डोवल में, मोदी में, इंडियन आर्मी में, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में, रॉ में आपस में क्या खिचड़ी पक रही है, ये आपको बताएंगे। और काफ़ी दिलचस्प और अहम इन्फॉर्मेशन है जनाब, इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। दूसरा, सबसे पहले छोटी छोटी अच्छी ख़बरें ले लें। एक तो अच्छी ख़बर ये है जनाब कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल परवाज़ों की इजाज़त दे दी है, यानी कि अब पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दूसरे मुल्क जा सकेंगी, और पाकिस्तान से पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया भर के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो जा सकेंगे। ये एक काफ़ी अरसे के बाद, यानी कि जब से कोरोना आया है तब से ये परवाज़ें बंद थीं, तो अब तमाम तलबा, तमाम कारोबारी लोग और जिनके अजीज़ व अक़ारिब या जो छुट्टियों पे आए हुए थे उनके लिए एक अच्छी ख़बर है। ये यहाँ से जहाज़ जाएंगे पैसेंजर्स को लेके, लेकिन वापस आएंगे पाकिस्तान जहाज़ खाली, और इसके लिए किसी एयरलाइन पे कोई कदगन नहीं है जी। PIA हो, एयर ब्लू हो, एमिरेट्स हो, टर्किश एयरलाइन हो, ब्रिटिश एयरवेज़ हो, कोई भी हो, और इत्तिहाद हो, और ये सबको सब को इजाज़त होगी, लेकिन खाली जहाज़ आएंगे और यहाँ से पैसेंजर्स ले जा सकते हैं। ये एक अच्छी ख़बर है, खुशाइंद ख़बर है, और पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, अजीज़ व अक़ारिब आए हुए थे इधर और आके फंस गए थे, अब वो जा सकेंगे। दूसरी ख़बर अच्छी ये है, वो है जनाब मस्जिद नबवी के बारे में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल उधर है जनाब, रोज़ा मुबारक उधर है। मस्जिद नबवी अहम तरीन हमारे लिए है जी। हरमैन शरीफ़ैन 2 हरम हैं इस वक्त सऊदी अरब में, दुनिया में, और उनमें से एक हरम आपको पता है मस्जिद नबवी को कहते हैं। तो मस्जिद नबवी के दरवाज़े भी मुसलमानों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना की वजह से बंद थे, कुछ दूसरी वजूहात थीं, लेकिन अब सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान ने उसकी बाकायदा तौर पे इजाज़त दे दी है, और कल से इंशाअल्लाह, कल से फ़जर की नमाज के बाद से मस्जिद नबवी आम नमाजियों के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन अभी तक उम्रा और ज़ायरीन की जो है मोतमरीन की इबादत, यानी कि सऊदी अरब में नहीं, उम्रा सर्विस अभी तक शुरू नहीं की गई वो है, लेकिन मुकामी तौर पे लोग जो हैं अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश कर सकेंगे जी। हम भी किसी न किसी को कह देंगे तो हमारा भी इंशाअल्लाह इनडायरेक्टली ही पहुंच जाएगा। रियाजुल जन्ना में बैठ के इबादत कर सकते हैं, मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक में आप बैठ के खामोशी से इबादत कर सकते हैं, दुरूद व सलाम भेज सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और एक अच्छी नेमत से हम महरूम हुए थे, वो अल्लाह का शुक्र है बहाल हो गई, और बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। अब आते हैं जनाब, चलते हैं ख़बर क्या है। ख़बर ये है कि इंडिया में मैं आजकल ज़्यादा फोकस उधर ही कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हुआ ये कि जब ट्रंप और मोदी की जनाब गुफ्तगू हुई, तो ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी से जो बातें की हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो उधर मौजूद नहीं थे, लेकिन मोदी ने ज़ाहिर है फिर जाके अपने लोगों को बताया, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बताया, अजीत डोवल को बताया, अपनी सर्विसेज चीफ़ को बताया, और रॉ चीफ़ को बताया, और एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है उसने ब्रीफ़ किया। एक अहम तरीन इजलास हुआ दिल्ली में, उसमें उन्होंने ब्रीफ़ किया, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी की क्या गुफ्तगू हुई होगी।
और अदरवाइज़ भी जो वाशिंगटन से और न्यूयॉर्क से जो पल्स मिली हैं हमारे वज़ारत ख़ारजा को और दीगर मुल्क जो हैं लाइक माइंडेड मुल्क हैं, हम ख़याल मुल्क हैं, उनके साथ, और ज़ाहिर है सबसे बड़ा चाइना है और चाइना के साथ कुछ और ममालिक हैं, वहाँ से जो पल्स आई हैं उसमें ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ा हुआ है, अमेरिका उसमें नहीं आएगा, बराह रास्त नहीं कूदेगा और इवन कोई स्टेटमेंट भी नहीं देगा, और अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो इस पे मोदी की काफ़ी क्लास हुई है। मोदी की क्लास हुई जनाब, अहम तरीन इजलास, बंद कमरे का इजलास, और मोदी की काफ़ी बेइज्जती फरमाई गई। और ख़ास साथ ही अजीत डोवल को भी, अजीत डोवल ने अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश की, और लेकिन अजीत डोवल को भी यही कहा गया कि ये आपका जो अजीत डोवल डॉक्ट्राइन था, जिसमें आपने हमें सब्ज़ बाग दिखाए हुए थे कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता हिस्से बखरे होने हैं और वो बलूचिस्तान को हम ये कर देंगे, अलग कर देंगे, बलोच जो कौम प्रस्त हैं, अलहदगी पसंद हैं, उन पे आपने अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपया आपने इन्वेस्ट किया, और कौमी ख़जाने से यानी कि इंडिया के ख़जाने से आपने बलूचिस्तान की अलहदगी के लिए खरबों रुपया वसूल किया। और इसी तरीके से आपने KPK में लोगों को कल्टीवेट करने के लिए आपने खरबों रुपया वसूल किया। फिर कराची में आपने MQM पे इन्वेस्ट करना था, उसके नाम पे काफ़ी कुछ माल गया। तो ये सब कुछ जो है, और उसके नतीजे में हमें क्या मिला, इंडिया को क्या मिला, पाकिस्तान वहीं का वहीं है। ये मैं उधर की बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तो वहीं का वहीं है, और पाकिस्तान को हम आइसोलेट करते करते अब ये हो गया कि इंडिया आइसोलेट हो गया। और ये आपको बताऊं कि वहाँ पे जो चीज़ उनको तकलीफ़ दे रही है वो ये है, ये वहाँ की बातें, क्योंकि कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं जिनसे हमारा भी राब्ता है इंडिया में, और उनके अगर आप राइटअप पढ़ें, कॉलम्स पढ़ें, उनकी तहरीरें पढ़ें, हिंदुस्तान टाइम्स को देखें, द हिंदू को देखें और उनके टॉक शो सुने, तो उससे आप बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पे दिल्ली में क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पे जी जो इस वक्त क्या कहना चाहिए, सख्ते की कैफियत है, उसमें ये हुआ कि ठीक ठाक जो हमारी इतलात हैं, हमारे पास इतलात हैं और मुख्तलिफ़ सोर्सेस से, वहाँ पे काफ़ी उनके अंदर रिफ्ट पैदा हो चुकी है। और ये पहला मौका है कि इंडिया आइसोलेट हो गया है 100%। यानी इस मामले में इतना बड़ा हुआ तनाज़ा और इंडिया के साथ इतनी उसको मार पड़ी, 4 उसके इलाक़ों पे कब्ज़ा कर लिया चाइना ने, और इंडिया को एक भी स्टेटमेंट नहीं मिली पूरी दुनिया से जिसने चाइना से ये कहा हो कि जनाब ये सही नहीं है, आपने गलत किया है, आप अपनी पोजीशन को वापस लाएं और हालत अमन वाली जगह पे आएँ, बैठ के करें और ये करें और वो करें। ऐसी कोई स्टेटमेंट, एक लफ्ज़ की स्टेटमेंट भी नहीं आई, यहाँ तक कि जो रशिया है उसने भी नहीं दी। और जो सबसे ज़्यादा तकिया, जो सबसे ज़्यादा इन्हसार था दिल्ली का, वो था प्रेसिडेंट ट्रंप पे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप पे काफ़ी इन्वेस्ट किया जा रहा था, वहाँ पे लॉबियस्ट हायर किए हुए थे, और आइंदा के इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा उस पे लगाया हुआ था पैसा, और उनकी कैंपेन में अभी भी पैसा डालेंगे ये। अब देखते हैं डालते हैं या नहीं डालते। तो उनकी जो डिटेल डिस्कशन हुई मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप की और मोदी की, वो काफ़ी मायूस कुन थी। और उसके जवाब में अब दिल्ली में क्या हो रहा है, अजीत डोवल को ये कहा जा रहा है कि जी आप खरबों रुपए खा गए और आपने कुलभूषण भी पकड़वा दिया, और बलूचिस्तान वहीं का वहीं, बल्कि CPEC आपने, हाँ एक और बात, CPEC पे भी जी बहुत ज़्यादा पैसा रॉ ने और अजीत डोवल ने एक पेपर बना के दिया था, रिसर्च पेपर, पूरे का पूरा एक प्रेजेंटेशन दी थी कि ये हमारा जनाब प्लान होगा और इस प्लान के मुताबिक ये हमारा एक्शन होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है, और ये हम क्या करेंगे, पहले हम गिलगित बल्तिस्तान में एक कौम परस्त तहरीक शुरू करेंगे। वो नहीं हो सकी, वो इब्तदा में ही हमने पकड़ ली और उसको न्यूट्रलाइज़ किया,
और वो अभी तक भी उन्होंने एडमिट किया ये सारा कुछ कहाँ से हो रहा था। उसके बाद अगला था कि हम आज़ाद कश्मीर में ये काम शुरू करेंगे। वो फ्लॉप हुआ क्योंकि वहाँ से तो तवक्को ही नहीं है। और शुरू में आपने देखा होगा कि एक आध छोटी मोटी जुलूसी सी निकली थी, वो था मसला, फ़ॉरेन फंडिंग। उसके बाद ये आपने देखा कराची का अल्ताफ़ हुसैन, वो न्यूट्रलाइज़ क्या हुआ, उसका सत्यानाश हो गया। बल्कि वो मर्डर केस पहली दफ़ा ये हुआ कि उसके ऑपोज़िट हो गया। और ऑपोज़िट ये हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मर्डर केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश पुलिस ने, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस ने, इदारों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और गवाहान यानी कि विटनेस दिए और एविडेंस दिए पाकिस्तान को, और आपको वहाँ पे बैठ के विटनेस रिकॉर्ड किए गए पाकिस्तान में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के। तो ये हो गया, वो हो गया। ये इनके जो प्लान थे ये सारे के सारे। फिर बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है और अभी है वहाँ पे काम। सी पैक के ख़िलाफ़ सारा कुछ एक प्लान तैयार किया गया था। वो अरबों नहीं खरबों रुपया था जो कि अजीत डोवल ने, रॉ ने ये इंडियन गवर्नमेंट से और मोदी ने ये लिया था कि जनाब हम ये करेंगे। और पाकिस्तान के खुदा न खास्ता पता नहीं कितने हिस्से बखरे इन्होंने करने थे। फिर आखिरी इन्होंने ये किया जी कि पीछे ज़ाहिर इंडिया अकेला नहीं है, ये आप जहन में रखें। फिर ये था कि फाटा पेक इनका बहुत बड़ा अभी है, वो एक दो पीस फिर रहे हैं और कुछ बाहर चले गए हैं। वो दो एक पीस उन पे इन्वेस्ट किया। फिर ये था कि जनाब डेवरन लाइन का मसला खड़ा किया जाएगा। वो ऐसा हुआ कि डेवरन लाइन का मसला खड़ा तो क्या होना था, वो इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम कर लिया, वहाँ पे हमने बाड़ लगा ली, अभी लग रही है, पाक ईरान बॉर्डर पे भी लगनी है। ये हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे इसकी दुर्गत बनाई गई है इंडिया में, दिल्ली में, और मज़ीद बनाई जा रही है। और अब अजीत डोवल डॉक्ट्राइन, और वो उन्होंने ये कहा कि हमें आपने बंद गली में जाके खड़ा कर दिया और हम पूरी दुनिया के सामने रुस्वा हो गए। पूरी दुनिया के सामने तो होना ही था, साउथ एशिया में हो गए। अब हमें नेपाल भी आंखें दिखा रहा है और मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक है उसमें शिद्दत आ चुकी है क्योंकि उनका हौसला बड़ा है। बांग्लादेश हमारे साथ फ़ारग हो गए, बांग्लादेश ने भी हमारे साथ ताल्लुकात कशीदा हो गए। किसकी वजह से? शहरियत अमेंडमेंट एक्ट और NRC की वजह से। नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ इनके ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। तो यहाँ तक पहुँच चुका है। तो अब वो पंजाबी में कहते हैं ना थपड़ो थपड़ी होना, वो काम हुआ है बंद कमरे के इजलास में। अब जनाब इसका कुछ सफारती हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है और सफारती हल तलाश करने के लिए बीजिंग से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। चाइना ने इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया है और चाइना ने फ़ाइनल जो मैसेज दिया है कि इसको आप तस्लीम करें और उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे। और अब इतलात ये हैं कि अजीत डोवल तब्दील होगा जी, क्योंकि फ़ौज ने ये कहा कि हमें तो ये सारे कज़िये से पहले हमें हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर ही नहीं की गई, क्योंकि जंग तब होती है जब पहले बताया जाता है, और वो चाइना के साथ जंग है, किसी आम मुल्क के साथ नहीं है। इसलिए चाइना के साथ हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ये वहाँ पे ये बात हुई। और इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन फ़िज़ाइया भी थे, नेवल भी थी और दूसरी आर्मी चीफ, तीनों मुसल्लह अफ़वाज, बर्री, बहरी, फ़िज़ाई। ये तो सूरत हाल यह थी कि अजीत डोवल का मुस्तक़बिल अब ख़तरे में है। अब क्योंकि उसकी रीज़न ये है, वहाँ के अब अपोजिशन का हाल देख लें जी, वो आ गई है मैदान में और राहुल गांधी आए हैं मैदान में। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि चीन का जो सरहद के साथ तनाव हुआ है और जो कब्ज़ा जब्ज़ा हो गया है धरती माता पे, उस पे मोदी सरकार जो है वो ज़ुबान खोले और ये खामोशी तोड़े, क्योंकि ये जो है पूरी दुनिया में हमारे लिए जगहंसाई बन रही है। और ये मोदी सरकार जो है, मोदी साहब अगर इसी तरीके से ये चलते रहे तो पता चलेगा कि एक दिन इंडिया का जोग्राफिया ही तब्दील हो गया है।
उन्होंने जनाब अपने ट्वीट में ये कहा कि जो क्या सराइयाँ ज़ोर पकड़ रही हैं वो ये है कि हमने ये शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब जो एक हल्के से लड़ाई तनाज़े से सिलसिला शुरू हुआ था उसके नतीजे में हम अपनी ज़मीन गंवा बैठे हैं। तो जनाब इन शॉर्ट करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। आपस में उनके अख्तिलाफ़ात हो गए हैं और अजीत डोवल मोदी पे और मोदी अजीत डोवल पे डाल रहा है और रॉ जो है वो सारे डाल रहे हैं मिल के। आर्मी जो डाल रही है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे डाल रही है कि हमें क्यों नहीं बताया गया। तो आपस में उनके गुत्थम गुत्था लड़ाई हो रही है। अमेरिका की तरफ से जवाब आ गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनाब अब इस डैमेज को रिकवर करने के लिए अपना पब्लिक में कोई ऐसा इंप्रेशन ना जाए वरना फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बहुत हो जाएगा। अब एक नया नैरेटिव लेके आएंगे और उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए नैरेटिव ये है जनाब कि इंडिया पाकिस्तान के साथ, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई हरकत की जाए और पाकिस्तान के साथ छेड़खानी शुरू की जाए और इससे ये होगा कि जो इंडिया के अंदर एक मुर्दगी पाई जाती है वो ख़त्म हो जाएगी और सारी दुनिया की तवज्जो इधर हो जाएगी और चाइना ने जिन इलाक़ों पर कब्ज़ा किया है उससे सरफ़ नज़र हो जाएगा और वो मीडिया में हाईलाइट नहीं होगा। कल भी ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर बल्कि 3 दिनों के अंदर 2 हमने उनके जासूस तैयारे गिराए हैं जी अफ़वाज पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और दूसरा भी उन्होंने इसलिए भेजा था कि ज़रा चेक किया जाए कि एक्टिविटी क्या है। अगर तो वहाँ पे कोई थोड़ी सी नरमी है, यानी कि अगर अफ़वाज पाकिस्तान तैयार नहीं हैं तो फिर एक पंगा लिया जाए और एक शरारत की जाए और एक एग्रेशन शो की जाए, एक हमला किया जाए। लेकिन आगे जो जवाब मिला आपको पता है, पहले भी जासूस तैयारा मार गिराया और दूसरा जासूस तैयारा भी मार गिराया हमने, अफ़वाज पाकिस्तान ने। तो उनको यहाँ से भी स्पेस नहीं मिल रही। फिर एक और उन्होंने ड्रामा करने की कोशिश की। अगेन पुलवामा में एक असले से भरी गाड़ी जो है असला और बारूद से वो पकड़ ली थी और ये कहा गया कि हमने साजिश नाकाम बना दी है, तख़रीबकारी की कोशिश थी, इससे भारतीय फ़ौज पे हमला करना था और इस पे एक ये स्पॉन्सर्ड था, ये हमने नाकाम बना दिया है। अब उसमें से कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको हमने बहुत पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ़ और DGISI और वज़ीर ख़ारिजा ये सब बैक ज़ुबान बहुत पहले बता चुके हैं, मुसलसल बता रहे हैं कि चाइना ये हरकत करेगा। चाइना अब पाकिस्तान के मामले में भी पाकिस्तान के मामले में भी ये इंडिया जो है वो क्या सोच रहा है, वो कहता है कि अगर हम लेते हैं, अटैक करते हैं या कोई दरअंदाज़ी करते हैं और अगर वहाँ से जवाब आता है बहुत ज़्यादा सख्त 27 फरवरी जैसा भरपूर आ जाता है, तो उस सूरत में क्या हम लड़ने की पोजीशन में हैं, क्या एक बड़ी लड़ाई शुरू कर सकते हैं। और फिर ये कि ये अगर हम करते हैं तो फिर चाइना जो है उसका क्या रिस्पांस होगा, क्या चाइना न्यूट्रल रहेगा या चाइना पाकिस्तान के साथ आएगा और दोनों तरफ से हमें मारा जाएगा। और उधर नेपाल भी आपको पता है नया काम शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सोची जा रही हैं और अभी हिम्मत नहीं पड़ रही कि पाकिस्तान की तरफ कोई ऐसा ड्रामा किया जाए। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मज़ीद अपडेट्स आपको करते रहेंगे। फ़िलहाल तो उनकी आपस में ही गुत्थम गुत्था हुए हैं जी, गालम गलोच चल रहा है देसी ज़ुबान।